आखिरकार पूर्वोत्तर की 7 सिस्टर कहे जाने वाले राज्यों में से 3 बहनों ने अपना जनादेश सुना दिया है। बीजेपी त्रिपुरा और नागालैंड में सत्ता में वापसी कर रही है, तो मेघालय में त्रिशंकु सरकार के पूरे आसार बन गए हैं। इन 3 राज्यों के चुनाव नतीजों ने ये भी साफ कर दिया कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई है, तो कांग्रेस और लेफ्ट का जो कभी इन राज्यों में दबदबा हुआ करता था वो खत्म हो चुका है। सबसे पहले राज्यवार नतीजों की बात कर लेते हैं। पहले त्रिपुरा की, जहां बीजेपी को कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के साथ साथ टिपरा मोथा पार्टी से कड़ी टक्कर के बाद भी जीत मिली है। कहा जा रहा है कि 5 साल सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी ने मजबूत प्रचार और वक्त रहते सीएम चेहरा बदलने की रणनीति के साथ राज्य में दोबारा वापसी की है। बीजेपी के खाते में करीब 40% वोट आए हैं। पिछले चुनाव और इस चुनाव के आंकड़े गवाही देते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 35 सीटें मिली थी, इस बार 33 मिली हैं। वही सीपीआई और कांग्रेस को पिछले चुनाव में 16 सीटें मिली थी, इस बार 14 मिली हैं। वही पहली बार चुनाव लड़ रही टीएमपी ने 13 सीटें जीत ली हैं। निर्दलीय कोई भी उम्मीदवार जीत नहीं सका है। अब बात नागालैंड की। इस बार नागालैंड की 59 सीटों पर चुनाव हुए थे, क्योंकि एक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत चुके थे। यहाँ बीजेपी और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी के बीच गठबंधन था। एनडीपीपी ने 40 तो बीजेपी ने 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। बीजेपी के 12 तो एनडीपीपी के 25 प्रत्याशी चुनाव जीते। 4 निर्दलीय, 2 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और एनपीएफ आरपीआई के 2 उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अब यहाँ भी पिछले चुनाव और अब के आंकड़े पर नजर डाल लेते हैं। पहले बीजेपी गठबंधन को यहाँ 30 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 7 ज्यादा यानी 37 सीटें मिली हैं। वहीं एनपीएफ को पिछली बार 26, इस बार सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। कांग्रेस का हाथ पिछली बार भी खाली था और इस बार भी खाली है। वहीं अगर अन्य दलों की बात करें तो 4 से बढ़कर ये संख्या 21 हो गई है। सबसे रोमांचक मुकाबला मेघालय में हुआ। यहाँ 60 में से 59 सीटों पर चुनाव हुए थे। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन कोनराड संगमा की एनपीपी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी यहाँ अति उत्साह में मात खा गई और पिछली बार की तरह केवल 2 सीटों पर सिमट गई। दूसरी तरफ पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रही टीएमसी ने 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली। बहरहाल त्रिशंकु नतीजों के बावजूद खबर है कि संगमा ने बीजेपी को साथ लेकर सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। नतीजों की बात करें तो 2018 में भी बीजेपी को 2 सीट मिली थी और इस बार भी 2 सीट, जबकि एनपीपी को पिछली बार 19 और इस बार 25 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस को पिछली बार 21 और इस बार महज 5 सीटें मिली हैं, जबकि पहली बार चुनाव लड़ रही टीएमसी को 5 सीटें मिली हैं। वहीं अन्य दलों की सीटें 18 से घटकर 3 रह गईं। जाहिर है इन 3 राज्यों के नतीजे ये बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की तैयारी में जुटे विपक्ष को अब नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। खासकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ेंगी, क्योंकि उसे इसी साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उतरना है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उसे सत्ता विरोधी लहर से भी जूझना होगा। दूसरी तरफ बीजेपी यहाँ की जीत को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी में जुट जाएगी। उसे मिशन 2024 के लिए इन राज्यों की जीत ऑक्सीजन का काम करेगी।